मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सचिव इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित जिन बच्चों में हाइपोटोनिक सेरेब्रल पैल्सी पाई जाती है, जो बच्चे के जन्म के दौरान ब्रेन के सेरिबेलम को नुकसान होने के कारण होता है। ब्रेन की इस क्षति के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक लचीला हो जाता है और ये 4 साल से 6 साल तक के बच्चों में या जिनकी उम्र अधिक हो जाती है, जिन बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती, जिन्हें किसी भी वजह से ट्रीटमेंट नहीं प्राप्त होता या ज़्यादातर बिस्तर पर लेटे रहते हैं, उस कंडीशन में हिप जॉइंट अपनी जगह से उतरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर यही होता है कि अगर ये नेग्लेक्टेड सेरेब्रल पैल्सी है, जिनकी देखभाल नहीं हो पाती है, तो उनका कूल्हा उतर जाता है, उनके पैर के जो पंजे हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की जो एंडी के पीछे वाली नस है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, उनकी जो एल्बो हैं वो जो है वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को हम कैसे घर पे मैनेज करें कि जो बच्चे हमारे सेंटर पे या ट्रीटमेंट के लिए पहुंच से दूर हैं या पहुंच नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, तो कैसे क्या कराएं कि ये बच्चे जो है तकलीफ़ में ना रहें और कूल्हा उला ना उतर पाए, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी ख़राब हो जाए, जॉइंट्स कंट्रैक्चर ना होने पाएँ, डिसलोकेट ना होने पाएँ। तो जो बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक होता है अगर हिप डिसलोकेट कर गया, पेरेंट्स से भी बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमें मसल्स में ताकत लाने वाली कसरत एवं कुछ लेटने एवं बैठने के सही तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। समय रहते अगर अलर्ट हो जाएं तो दिक्कत से बच सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी में ठीक से ना लेटाने पर जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल या ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, उनको आप घर पे जो लेटाते हैं उसका सही तरीका किसी को मालूम नहीं होता है। बच्चा सीधा लेटा रहता है, दोनों हाथ सीने पे जो है वो मोड़ कर रख लेता है, दोनों पैर जो है वो साइड में, दोनों पैर राइट साइड की तरफ गिरा होता है, लेफ्ट साइड गिर जाता है, पैर जिधर रहते हैं उधर टेढ़ा मेढ़ा, पंजा आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। या कभी बच्चा बैठा हुआ है सीधा और दोनों पैर उसके जो है वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं, या जब आप घोड़ा बन के चलता है तो पैर फैला के चलता है, तो उस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में कूल्हे को उतरने का खतरा ज़्यादा होता है और कूल्हे व घुटने में टेढ़ापन भी आने लगता है। कभी कभी बच्चे के गलत बैठने से व घुटना मोड़कर चलने से भी टेढ़ापन आ जाता है। घुटने को सीधा करने वाली मसल्स और मोड़ने वाली मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे घुटने को हमेशा मोड़कर रखने लगता है। इस पोजीशन में ज़्यादा समय हो जाने के बाद नी जो है वो परमानेंट रूप से टेढ़ा हो जाता है, फिर उसमें दर्द की शिकायत भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चा सिर्फ पालती मारकर बैठना ही सीख पाता है, बैठना ही कर पाता है, वो सही तरीके से बैठ नहीं पाता है। घुटने में ताकत लाने वाली कसरत से साथ में ब्रेस लगाने से टेढ़ेपन को रोक सकते हैं। ब्रेस लगाने से जो एंकिल फुट आर्थोसिस एफओ तो आपको एंकिल के लिए लगानी है, नी के लिए आपको गिटर लगाना है जो हिप जॉइंट से नीचे से लगाना है, जिसको नी को कवर्ड करके रखना है। अब पूरा पैर सीधा रहेगा, उससे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, नी की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं होगी, घुटना नहीं मुड़ेगा। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पैल्सी बच्चे के कूल्हे व घुटने की मांसपेशियां कमज़ोर होने पर कूल्हे व घुटने को टेढ़ा करके ना लेटाएं। अगर बच्चा हाइपोटोनिक है या बड़ा बच्चा हो गया है, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हो गया है, पैर उसके दोनों फैले हुए हैं, तो इस कंडीशन में उसको इस तरह मत लेटाएं, सीधा पेट के बल लेटा देते हैं और दोनों पैर अगल बगल फैले हुए रहते हैं, तो इस कंडीशन में ना लेटाएं। घुटने की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, जिससे वो जो है वो टेढ़ापन हो जाता है। तो इसको रोकने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको रोकें? पेट के बल बच्चे को लेटा दें, कूल्हे व घुटने सीधे रख कर तौलिया या किसी मोटे कपड़े से लपेट कर रख दें। जिस घर में मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे गांव के हैं, दूर दराज के हैं, वो शहर नहीं आ पाते हैं या एक्सरसाइज या डॉक्टर्स के टच में नहीं रह पाते हैं, तो उनको सेल्फ जो है वो कैसे करना है कि पैर जो है घुटना उनका टेढ़ा ना हो। तो बच्चे को पेट के बल लेटा दें, बेड पे या तखत पे लेटाने के बाद पैर का जो पंजा है वो बाहर की तरफ उसको निकाल दें और उसको तौलिए से पूरा जो है वो लपेट दें। हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को आपस में टाइट करके लपेट के छोड़ दें। तौलिया या किसी मोटे कपड़े से लपेट कर रखें। सीधा लेटाकर दोनों पैर के पंजे के पास तकिया 90 एंगल पे लगाकर बांध सकते हैं। एड़ी के नीचे रुई लगा दें, वरना छाला पड़ जाएगा। बच्चे को सीधा भी लेटा सकते हैं, पहले प्रोन पोजीशन में लेटाना है, फिर आपको सीधा लेटाना है। सीधा लेटाते वक्त क्या करना है,
दोनों हिप जॉइंट पे और नी जॉइंट पे किसी मोटे कपड़े से, अगर मोटे कपड़ा नहीं है तो साड़ी का जो किनारा आता है वो उसको काट लीजिए, या कोई जो है क्रैप बैंडेज हो, गर्म पट्टी हो घर में मौजूद हो उसको बांध लीजिए। वो भी नहीं है तो चादर का कपड़ा काट कर उसको हिप जॉइंट नी जॉइंट पे उसको ऐसा लपेट दें कि पैर उसका सीधा हो जाए। नीचे ख्याल ये रखें कि या तो बिस्तर या गद्दे पे बच्चे को लेटाएं, या तो फिर जो है नीचे रुई रख दें कि छाला ना पड़े एड़ी के नीचे, वरना बेड सोर होने का खतरा रहता है। टखने और पंजे को टेढ़ापन रोकने के लिए हमें कैसे करना है? पंजे की मांसपेशियां जिससे पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हैं, कमजोर होने पर तथा इसके विपरीत दिशा में कार्य करने वाली जो मांसपेशियां हैं वो ताकतवर होने पे पंजा नीचे की तरफ टेढ़ा हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे या डिले डेवलपमेंट के बच्चे जिनका ट्रीटमेंट लेट से चालू होता है, या हाइपोटोनिक बच्चे हैं और केयर नहीं हो पा रही अच्छी सी, या वो सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जब बच्चे आते हैं दिखाने के लिए तो आपने देखा होगा पंजा आगे की तरफ चला जाता है और एड़ी ऊपर, पीछे से एड़ी के ऊपर उठ जाती है। तो उसको जो है वो कैसे सही करना है, कैसे मैनेज करना है? तो ये स्थिति चलने या लेटने पे होने से पंजा नीचे की तरफ टेढ़ा हो जाता है। ठीक प्रकार से पंजे की देखभाल न करने से पंजा नीचे की तरफ फिक्स हो जाता है। कभी कभी इतना फिक्स हो जाता है कि आप जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है एंकल की, टेंडनाइटिस एकालिटिए जो खींचते हैं हम लोग, वो भी नहीं खींच जाता है। पंजे के ऊपर नीचे करना संभव नहीं होता है। इसको कैसे रोका जाए? पैरों को टेढ़ेपन से कैसे रोका जाए? इसके लिए बच्चे को लेटाने या बैठाने की ठीक पोजीशन पे रखना है। दिन में कई बार बच्चे को करवट बदलना सिखाना है। पैरों में ठीक प्रकार के स्प्लिंट बांध कर रखना है, एफओ बांध कर रखना है। अगर आपके पास एफओ गांव पे आप नहीं आए हैं डॉक्टर के पास, आपके पास एफओ जो है नहीं उपलब्ध है, तो आप जो है वो होम बेस प्लान करके उसके पैर को, पंजे को सही कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा तखत जो है वो दीवार से आप लगा दीजिए। तखत को दीवार से लगाने के बाद बच्चे को सीधा लेटा दीजिए और पैर का जो पंजा है वो दीवार के सहारे से उसको खड़ा कर दीजिए। और उसमें खड़ा रहने से क्या होगा, जितना वो आ सकता है, जितनी स्ट्रेच हो सकती है उस स्ट्रेचिंग में आप उसको जो है बांध कर छोड़ दीजिए। तो ये आपका स्प्लिंट जो है वो जुगाड़ वाला बन जाएगा, जिसको हम लोग जुगाड़ बोलते हैं। या अगर आप घर पे बनाना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है कोई लकड़ी की पटरा ले लें और पटरे में एक खड़ी, एक तो बेड़ा हो गई, एक खड़ी जो है पंजे की नाप लेके और कील मार के एक आप स्प्लिंट बना सकते हैं। तो उसके बीच में भी आपको पैर को फंसाना है। पैर को आप फंसा के किसी वेलप्रो से, किसी कपड़े से उसको दो जगह से, एंकिल के पास, फुट के पास और नी और एंकिल के बीच में 3 जगह आप उसको अगर बांध देते हैं तो आपको जो है ये स्प्लिंट तैयार हो जाएगा। जो होम बेस जो स्प्लिंट होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। विभिन्न जोड़ों की कसरत दिन में कई बार कराने की ज़रूरत है। बच्चों को स्वयं कसरत के लिए प्रेरित करना है। जिन जोड़ों में, जिन जॉइंट्स में ताकत कम है उनकी कसरत कराना है, ताकत लाने वाली। बच्चे को अपने एज के अनुसार कार्य जैसे बिस्तर पे करवट बदलना, घुटने के बल चलना एवं दैनिक कार्य को करने के लिए प्रेरित करना है। सेरेब्रल पैल्सी बच्चों में कूल्हे, घुटने एवं टखनों को सीधा रखने से बच्चों का धड़ भी सीधा रहता है। बच्चे को ढीली चारपाई पर न लिटाकर तखत या बेड पर मोटे गद्दे के साथ लिटाना है। जो मरीज़ गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि इस तरह के बच्चों को हम लोग क्या है ढीली चारपाई पे लिटा देते हैं। गांव में चारपाई ज़्यादा चलती है तो उस पर लिटा दिया जाता है, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो तखत पे लिटाएं, मोटे गद्दे के साथ लिटा दें। बच्चे को पीठ के बल या पेट के बल लिटा सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखने के लिए गिटर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास गिटर नहीं है तो आप गिटर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप लकड़ी जो स्केल होती है 12 इंच की स्केल लीजिए। एज के अकॉर्डिंग उसको जो है किसी कपड़े में उसके अंदर डाल दीजिए और सिल के एक मोटा सा कपड़ा सा रैप बना के और 3-4 जो है 4 स्केल डाल के आप उसको बना सकते हैं गिटर, और उसको किसी कपड़े से बांध दीजिए, गिटर आपका बन के तैयार हो जाएगा। पंजे को सीधा रखने के लिए एफओ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एफओ नहीं है तो आप जो है अपने घर पे एफओ बना सकते हैं बच्चे के पंजे की नाप लेके। बच्चे को पेट के बल लेटा दें। अब आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है कि इसको रोकना है, तो मसल्स पावर कम है, मसल्स पावर को कैसे लानी है, तो ये होम बेस जो आप घर पे एक्सरसाइज करा सकते हैं आसानी से, जिसमें कोई टिपिकल नहीं है, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप सीख जाएँ और वीडियो देख के आप कर भी सकते हैं। कूल्हे पर आप पेट के बल बच्चे को लेटा दीजिए। एक हाथ अपना दाहिना कूल्हे पर रखिए, दूसरे हाथ से जो है कूल्हा इधर उधर न घूमने पाए। फिर दूसरे हाथ से पैर को पकड़कर घुटने पे मोड़ते हैं, मोड़कर और सीधा करना है।
आप समझ गए होंगे, पेट के बल बच्चे को लेटा दीजिए, दाहिना हाथ आप हिप के ऊपर रखिए कि हिप जो है उतरने ना पाए, खिसकने ना पाए, हिले डुले नहीं, और लेफ्ट हैंड से एंकिल के पास बच्चे का पैर पकड़ के नी से मोड़ना है और फैलाना है, घुटने को सीधा करते रहें। मोड़ते समय टखना कूल्हे को छूना चाहिए, इसी तरह दूसरे पैर को करते रहिए। दूसरी एक्सरसाइज, पेट के बल लिटाकर एक हाथ कूल्हे पर रख लें, दूसरे हाथ से पैर को पकड़कर घुटने को 90 एंगल पर मोड़कर जांघ को बिस्तर से ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें। इसमें क्या करना है, आप पेट के बल बच्चे को लेटा दीजिए, राइट हैंड आप हिप जॉइंट पे रखिए और लेफ्ट हैंड से बच्चे का पैर को 90 एंगल पे फ्लेक्स करके और थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बिस्तर से उसको उठा दीजिए, कम से कम 5 से 6 इंच ऊपर उठा के रखना है और रोक के रखिए, 1 2 3 तक काउंट करिए, फिर नीचे छोड़ना है। बच्चे को सीधा लेटाते समय एक हाथ बच्चे के दाहिनी जांघ पर, जिससे जांघ को बिस्तर पर सीधा रखा जा सके, एक दूसरे हाथ से बाईं जांघ को पेट की तरफ मोड़ते हैं, साथ ही साथ घुटने को भी मोड़ते हैं। पेट के बल आप बच्चे को सीधा लेटा दीजिए, एक हाथ लेफ्ट हैंड से आप बच्चे को पकड़ लीजिए पैर को नी के पास, और दूसरा जो है वो नी पे आप जो है अंदर से हाथ लगा लीजिए और नी को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में करके फ्लेक्स कर लीजिए, फिर आपको सीधा करना है। दूसरे एक्सरसाइज में बच्चे को सीधा लेटाकर एक हाथ से बच्चे की थाई पर रखते हैं तथा दूसरे पैर के घुटने को सीधा करके जांघ को सीधा उठाते हैं, बाद में इसी पैर को नीचे कर देते हैं। आप बच्चे को सीधा लेटा दीजिए, थाई पे दोनों तरफ पैर रख उसके पकड़ लीजिए बच्चे के, और एक राइट हैंड से बच्चे को साइड में लेके जाइए, जहाँ तक पेनफुल ना हो, जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक लेके जाएं। उसके बाद लेफ्ट हैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं एडक्टर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाइए और वहाँ पे क्या करना है, रोकना है ले जाके, दोनों पैरों को फैलाकर साइड से, और उसको रोकना है 10 तक काउंट करने के बाद फिर वापस लेके आना है। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तथा दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर या नीचे ले जाकर क्रॉस करते हैं। दोनों पैरों को सीधा करके बिस्तर पर छूते हुए रखते हैं। दोनों पैर को इस प्रकार कसरत कराते हैं कि दाईं जांघ बाईं जांघ के नीचे तथा इसी प्रकार बाईं जांघ दाईं जांघ के नीचे ले जाते हैं। बच्चे को आप सीधा लेटा दीजिए, दोनों पैर को फैला के साइड में लेके जाइए आप। इसी दौरान एक पैर उसका जो है वो सीधा रहेगा, दूसरा पैर आप 90 एंगल पर ऊपर उठा लीजिए। उसके बाद फिर वापस लेके आइए इसी पोजीशन में। तीसरी जो एक्सरसाइज आपको करानी है, सीधा बच्चे को आप लेटा दीजिए और एक पैर आपको स्टेबलाइज करना है, दूसरे पैर को ले जाके पहले वाले पैर की तरफ क्रॉस उठा के लेके जाना है। अब 45 एंगल में पैर को उठा ले जाइए, ऊपर से उठा के दूसरी तरफ ले जाइए। तो ये वो पोजीशन होगी जिसमें दाहिना पैर नीचे की तरफ रहेगा, बायां पैर जो है वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। इससे हिप की जो मसल्स होती है उसमें हल्की सी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और स्ट्रेंथनिंग भी आती है, और फिर उसको वापस लेके आना है उसी तरह एज इट इज़। तो राइट साइड भी करना है, लेफ्ट साइड भी उसी तरह करना है। पंजे व टखने की कसरत, पंजे की मांसपेशियां जिसमें पंजा ऊपर नीचे होता है को खींचते हैं और पैर को सीधा रखते हैं। बच्चे का जो पैर है सीधा लेटा दीजिए। सीधा लेटाने के बाद पैर को जो है 10 से 15 एंगल तक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में करके पंजे को करेक्ट पोजीशन में पकड़ लीजिए, हल्का सा नीचे की तरफ से खींचकर, और ओरिजिनल पोजीशन में लाने के बाद फिर आपको सीधा पैर करना है। ये कई तरीके से टीए की स्ट्रेचिंग कराते हैं। कभी भी ये एक्सरसाइज कराते वक्त नी के ऊपर हाथ नहीं रखना है, जिससे पैर जो है वो एक्सटेंशन में पैर चला जाए, नी जो है वो एक्सटेंशन में हो जाए। और इतना भी स्ट्रेचिंग ना करें कि बच्चे को पैर में दर्द होने लगे, पीछे वाली एड़ी जो नस टाइट है वो दर्द होने लगे और बच्चा जो है फिर पैर में सूजन आ जाएगी। एक हाथ को टखने के ऊपर पैर पर रखते हैं तथा दूसरे हाथ से एड़ी को अंगूठे व उंगलियों से पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। फिर धीरे धीरे हथेली से पंजे को ऊपर उठाते हैं। पंजे को ऊपर उठाकर 5 सेकंड तक रोकते हैं, उसके बाद दबाव ढीला, जो उसका जो प्रेशर है वो ढीला छोड़ देते हैं। हाथ के लिए भी कसरत उसी तरह करानी है। बच्चे को सीधा आप लेटा दीजिए, एक हाथ बच्चे के सीने पर रखते हैं, दूसरे हाथ से बच्चे के कंधे व कोहनी के बीच में पकड़ लेते हैं, हाथ को ऊपर सिर की तरफ उठाते हैं। इस पोजीशन से हाथ को धड़ की तरफ लाते हैं, यानी ऊपर और नीचे करते हैं। सीधा बच्चे को लेटा दीजिए पीठ के बल, पेट के बल नहीं लेटाना है, पीठ के बल लेटाना है, और उसका जो है एक हाथ अपना सीने पर रख लीजिए, उसको सपोर्ट दे दीजिए, और दाहिने हाथ से आप उसके हाथ को ऊपर उठा जाना है, शोल्डर से लेके ऊपर तक पूरा जाना है, फिर वापस लेके आना है।
बच्चे के हाथ को शरीर से दूर ले जाने की कसरत, बच्चे को सीधा लेटाकर एक हाथ बच्चे के सीने पर रखते हैं, दूसरे हाथ से बच्चे की कोहनी के नीचे पकड़कर हाथ को शरीर से, बॉडी से दूर ले जाते हुए ऊपर लाते हैं। इसी प्रकार हाथ को नीचे लाते हैं। उसी तरह कोहनी अगर टेढ़ी हो गई है, कोहनी को टेढ़ा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कोहनी को सीधा करना है और मोड़ना है। एक हाथ से बच्चे के कंधे पर रख लेते हैं, सीधा बच्चे को लेटा दीजिए। अपना जो लेफ्ट हैंड है वो आप जो है शोल्डर पर रख लीजिए बच्चे के। राइट हैंड से बच्चे को जो है वो कोहनी को सीधा करना है और मोड़ना है। एल्बो से शोल्डर की तरफ लेके जाएं, शोल्डर से फिर सीधा लेके आए बिस्तर की तरफ। कोहनी को पूरा मोड़ने पर बच्चे की हथेली कंधे को छू सकेगी। कोहनी को पूरा सीधा करने पर हथेली की दूसरी सतह बिस्तर को छू सकेगी। इस तरह आपको करना है। एक हाथ जब आप अंदर मोड़ेंगे उसका, तो जो फिंगर है वो शोल्डर पे टच करेगी, जब आप सीधा करेंगे तो वो बिस्तर पे आगे टच करेगी। और हाथ की जो फोर आर्म में सामने वाली जो कोहनी है, जिसको रिस्ट एक्सरसाइज बोलते हैं, उसी तरह उसकी भी एक्सरसाइज कराना है। एक को ऊपर रखते हुए तथा दूसरे हाथ से बच्चे की कलाई के पास पकड़कर अपने अंगूठे व उंगलियों से, फिंगर से बच्चे के फोर आर्म को घुमाते हैं, जिससे बच्चे की हथेली बच्चे के चेहरे की तरफ हो जाता है। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ करते हैं, तब हथेली चेहरे से दूर हो जाती है। उसी तरह कलाई की एक्सरसाइज करते हैं। बच्चे को सीधा लेटाकर एक हाथ से फोर आर्म को पकड़ते हैं तथा दूसरे हाथ को उंगलियों से बच्चे की हथेली को कलाई पर ऊपर और नीचे घुमाते हैं। बच्चे की उंगलियों को नहीं घुमाते हैं इस वक्त। तो कलाई को एक बार ऊपर लेके जाना है, एक बार नीचे लेके जाना है। इससे ये इन एक्सरसाइज़ों से ये होगा कि जो हाइपोटोनिक बच्चे हैं उसमें जो है आपको ताकत आ जाएगी, और जो स्पास्टिक बच्चे हैं उनमें आपको स्लो एक्सरसाइज कराना है। स्ट्रेचिंग जो है वो धीरे धीरे करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा डिस्टोनिक बच्चा है तो डिस्टोनिक बच्चों में रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उसमें कोई भी एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सरसाइज कराएंगे तो टोन बढ़ जाएगा वहाँ पे। और अगर आपने इस तरह के बच्चों में शुरुआती दिनों में, जब तक आप डॉक्टर की टीम के पास नहीं पहुँच पाते, मेडिकल टीम आपके पास नहीं पहुँच जाती या आप उसके पास नहीं पहुँच जाते हैं, तो बच्चों की देखभाल करने के लिए जो होम बेस्ड प्लान है, जो घरेलू जिसको बोलते हैं इलाज, उसके लिए अगर आप करते रहेंगे तो आप इन तकलीफ़ों से आपका बच्चा बच जाएगा और होने वाली तकलीफ़ों से आप भी बच जाएंगे। वरना ज़्यादातर देखने को ये मिला है कि जिन बच्चों में एक्सरसाइज नहीं होती है या नेग्लेक्टेड होती है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों में पैरों में टेढ़ापन भी हो जाता है, घुटना पैर से टेढ़ा हो जाता है, कूल्हा भी अपनी जगह से उतर जाता है। फिर जो है वो बच्चा बिस्तर पे ही हमेशा रहता है, या तो उस बच्चे को फिर हम लोग व्हील चेयर पे ले लेते हैं। तो इस तरह के बच्चों को व्हील चेयर पे ना जाने दें। सेरेब्रल पैल्सी बच्चों को, अगर इस तरह के बच्चे समाज में आपको दिखते हैं और आप दूर हैं, दूर दराज के हैं और आप पहुंच नहीं सकते हैं शहर में, तो आपको नियरेस्ट अपनी मेडिकल टीम या आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करिए कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मुझे आगे क्या करना है, मैं अपने बच्चे में होने वाली डिफॉर्मिटी को, कंट्रैक्चर को कैसे रोकूं। तो वो कुछ ना कुछ तरकीब आपको बता देंगे। और अगर नहीं बता पाते हैं तो आप नियरेस्ट जो है आपके CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाएं, वहाँ बच्चे को लेके जाएं, वहाँ पे मिलें और डॉक्टर से मिलें। वो जैसा आपको एडवाइस करते हैं उस तरह आप करिए। इस तरह के बच्चों में डिफॉर्मिटी को रोकना आपकी ज़िम्मेदारी है, इसको रोक लें। अगर आप अवेयरनेस आ जाएगी आपके अंदर, ये सब चीज़ें जो हमने थोड़ी बताई है यहाँ पे एक्सरसाइज, अगर आप ये कराते रहेंगे तो ये ज़रूर है कि हम हिप को डिसलोकेट होने से, एंकिल को कंट्रैक्चर होने से और नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होने से हम इस तरह के बच्चों को रोक सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।